उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर्व पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के साथ की गई अभद्रता एवं साधु संतों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। इस घटना को लेकर सुभाष पार्क के समीप कांग्रेस जनों ने मोदी और योगी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। वक्ताओं ने कहा कि जरूरत है कि प्रयागराज की घटना का हम सब विरोध करें, क्योंकि शंकराचार्य जी सनातन एवं भारतीय संस्कृति और परंपरा के सर्वोच्च हैं और उनके अपमान को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सनातन की कुछ चूल्हा पहनकर बैठे हुए हैं, उनको भी जागृत किया है आप लोगों के द्वारा। वो चूल्हा उनका खाली जो है राजनीतिक चूल्हा है। वो चूल्हा वास्तव में वो सनातनी नहीं है, खाली चुनाव जीतने के लिए, चाहे प्रदेश सरकार में राज्य सरकार का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, तो उसके लिए ये गौ माता का उपयोग करते हैं, ये भगवान राम का उपयोग करते हैं और ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। जबकि सही सनातनी जो हैं हमारे जगतगुरु शंकराचार्य हैं, चारों मठ में 4 शंकराचार्य हैं और वो ही हमारे पूरे देश की धर्म ध्वजा लहराते हैं। हिंदुओं को, सनातनियों को सही मार्ग दिशा देना, क्या करना चाहिए सनातनी को, तो वो सारे हमारे जगतगुरु शंकराचार्य हैं और उन्हीं के साथ में संगम में शाही स्नान में उनको रोक के उनकी पालकी को वापस से बाहर करके और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की गई। तो ये तो बहुत अति शर्मनीय और निंदनीय बात है, क्योंकि गंगा मैया में स्नान, गंगा यमुना सरस्वती संगम है वो, और ये हमारे धर्मगुरु जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ध्वजा जो देश की लहराते हैं, उन्हीं को स्नान करने से रोका गया। ये तो बिल्कुल शर्म की बात है। ये हिंदू है ही नहीं है, न सनातनी है। ये तो खाली चुनाव के लिए अपना उपयोग करते हैं और हिंदू के ठेकेदार बने हुए। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतेश्वर के ब्रह्मचारी अचलानंद जी ने प्रयागराज की घटना को सनातन धर्म का घोर अपमान बताते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को हिंदू विरोधी बताया। उनका कहना है कि हमारे गुरुदेव की मांग पूरी नहीं की गई तो हम गुरु, शिष्य और सनातनी भोपाल से दिल्ली तक हिला देंगे। यदि संत ही मौन हो गया तो समझो उसकी मृत्यु हो गई। धर्म, संस्कृति और सनातन परंपरा के सर्वोच्च शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार उत्तर प्रदेश में किया गया वह सिर्फ एक संत का नहीं बल्कि पूरे सनातन का अपमान है। उत्तर प्रदेश की सरकार सत्ता के अहंकार में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे ना संत दिख रहे, ना संस्कृति, ना संवैधानिक मर्यादा। इसी निरंकुशता, तानाशाही और दमनकारी रवैया विरोध हर स्थिति में किया जाएगा। आपने विरोध में देखा दूसरा रूप, क्योंकि विषय ही ऐसा है। हमारे जगत गुरु जी के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है उसके लिए हम लोग सो सकते हैं क्या? पिछले 72 घंटों से हम लोगों को नींद नहीं आती है कि सर्वोच्च पीठ पर बैठे जगतगुरु शंकराचार्य जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वो भी किसके द्वारा किया जा रहा है आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मौन है। शासन, प्रशासन, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सब मौन है। क्यों नहीं बोलती? बाकी विषयों के लिए तो आप लोग डिबेट कराते हैं, प्रश्न पूछते हैं, किसी नेता से जाके पूछो, मुख्यमंत्री मंत्री से ऐसा क्यों किया जा रहा है? सब लोग चुप हैं, हम मौन नहीं रह सकते ना। ये सनातन धर्म की संस्था है सबसे बड़ी, इसको शंकराचार्य पद कहते हैं। उसकी आस्था और सभी सनातनियों की आस्था के खिलाफ ये कार्य किया गया है। हम लोगों का मौन रहना मरने के बराबर है। और पूछिए क्या पूछना है? आपकी बात है, अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो अगला कदम आप देखेंगे क्या होगा। यहाँ से भोपाल दिल्ली दूर है क्या? डंके से बजा देंगे चोट मार के, समझ लीजिए। लगता है महाराज जी जो महाराज जी के साथ हुआ है, मतलब वो सरकार की सहायता पे हुआ है। बिल्कुल हुआ है। ये क्या है? सरकार ही कर रही है, सब सरकार ही करवा रही है। इसके पीछे, पर्दे के पीछे कोई है, पर्दे के सामने कोई। आप नहीं जानते क्या? आप लोग इतने नादान क्यों बनते कि हमसे पूछ रहे हैं? उनसे पूछे कि ये कौन करवा रहा है। हम तो उत्तर देने तैयार खड़े हैं रोड पे। वो बताएं, किसी एक अधिकारी बता दे कि हमसे किसने कहा। इतनी हिम्मत है किसी बाबू की जो बिना अधिकारी के पूछे, अधिकारी बिना मिनिस्टर मंत्री के पूछे कार्य कर सके? में 2 मंत्री बैठे हुए हैं, अभी तक इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्या कहते हैं? शर्मनाक है, ये निंदनीय है कि जो नरसिंहपुर जिले के मंत्री होते हुए नरसिंहपुर जिले के हमारे जगतगुरु स्वामी जी के साथ इतना अभद्र व्यवहार हुआ, उनको गंगा स्नान करने से वंचित किया गया है और हमारे मंत्री मौन हैं। हम उनसे चाहते हैं कि वो अपने वक्तव्य जल्दी से जल्दी जारी करें ताकि लोगों को पता चले कि आप धर्म के साथ हैं कि अधर्म के साथ हैं। आज जोगी और मोदी की टीम है जो ये करवा रही है, मतलब जोगी मोदी पुलिस को आगे करके ये सब करवा रही है। ये उनकी पीछे छिपी हुई चाल समझ में आ गई। आज हमारे स्वामी जगतगुरु शंकराचार्य जी रोड पे बैठे हुए, हमारा पूरा नरसिंहपुर जिला आज सद्भावना में डूबा हुआ है, स्वामी जी के साथ हैं। हम लोग
चाहते हैं जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे, इस सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। ये सनातन की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, और आज धर्म ध्वजा के साथ में ऐसा किया जा रहा है, तो सनातन की परिभाषा क्या होगी? अब ये तो आप जो मोदी जी से और जोगी जी से पूछिए, जो धर्म को आगे करके अपनी सरकार बनाई, जनता को गुमराह किया कि हमारी सरकार धर्म की सरकार बन रही है। लेकिन आज देखो हमारे जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य जी के नेतृत्व में जब केस लड़ा गया, मंदिर बना, राम मंदिर बना, तो हमारे स्वामी जी ने उसमें कितने सारे लड़ाइयाँ लड़ी, उनके कारण आज वहाँ राम मंदिर बना है। आज उनको इतनी यातनाएं दे रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप उनको नोटिस दे रहे हैं, ये कौन सी परंपरा है? हम पूछना चाहते हैं मोदी जी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपने धर्म के नाम पर जो जनता को ठगा था, इस जनता ने आपका सही रूप देख लिया।